नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। गुजरात में बारिश से 8 मौतें, हिमाचल में बादल फटा, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, पुणे में स्कूल बंद, मुंबई में ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स कैंसिल। आपातकाल और अमृतपाल सिंह पर लोकसभा में दिए गए अपने बयान पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैंने गरीबों किसानों के बारे में बात की। कैसे किसानों को एमएसपी पर वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। मैंने पूरे बजट के बारे में, देश की स्थिति के बारे में और जिस तरह से देश आर्थिक रूप से डूब रहा है उसके बारे में बात की है। जैश से जुड़े आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। कठुआ हमले के आतंकियों को वाईफाई और खाना मुहैया कराता था। 5 जवान शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, मैंने स्थानीय लोगों से बात की है। यहाँ इतनी बाढ़ कैसे आई, क्या स्थिति है। हम तकनीकी लोगों से बात करने के बाद आगे का फैसला करेंगे। कलेक्टर और कमिश्नर को नुकसान के बारे में पंचनामा तैयार करने को कहा गया है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बजट की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा गया, ये मामला कोर्ट में है और उन पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में संसद में यह बातें करना सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कब किसी से क्या छीना, ये सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा, सरकार किसी की स्वतंत्रता को नहीं दबा रही है। इन लोगों का किसी की स्वतंत्रता पर चर्चा करने का हक नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लागू करके सबकी आवाज को दबाने का काम किया था। सांसद स्मित पात्रा ने कहा, बिहार और आंध्र प्रदेश को फंड मिलना अच्छी बात है, लेकिन हम एक साधारण सवाल पूछ रहे हैं कि ओडिशा के लोगों ने ऐसा क्या गलत किया है कि भाजपा को ओडिशा के लोगों के साथ इस तरह का विश्वासघात करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में ओडिशा के लोगों ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भाजपा को चुना। उन्हें उम्मीद रही होगी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब वे यह देखकर हैरान हो गए होंगे कि भाजपा ने ओडिशा के साथ किस तरह का विश्वासघात किया है। चिंचवाड़ा में मोरिया गोवासी गणपति मंदिर लगातार भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा को लेकर बताया, बहुत पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। हमने मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के साथ समन्वय बैठक की थी। दिल्ली में भी ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, डीडीए के साथ बैठक की गई थी। पूरे मार्ग पर पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई और सीसीटीवी, ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष को देश की आवाज दबाने की आदत हो चुकी है। जब आज चरणजीत सिंह चन्नी किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, तब बार बार भाजपा के मंत्री उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। कल राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की, लेकिन भाजपा आज भी किसानों के प्रति अपना अहंकार व्यवहार दर्शा रही है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस संदर्भ में बीएमसी ने स्कूलों और शिक्षकों से अपील की है कि भी अभिभावकों के प्रतिनिधियों को सूचित करें और आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्कूल स्तर पर उचित समन्वय सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। कारगिल विजय के 25 साल सगाई की अंगूठी ऑफिसर को सौंपी, कहा, न लौटो तो मंगेतर तक पहुंचा देना। शहीद कैप्टन अनुज नेर की कहानी।
बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में एक गिरावट आई है। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को महिला तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय टीम इस राउंड में चौथे नंबर पर रही। उसने 1983 पॉइंट्स हासिल किए। टीम सीधे क्वार्टर फाइनल पहुंची है। नीट केस में सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापा मारा। अब तक 36 की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात में बारिश से 8 मौतें, हिमाचल में बादल फटा, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, पुणे में स्कूल बंद, मुंबई में ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स कैंसिल। की तरह गिराई जानी थी कोल्हापुर की मस्जिद। छत्रपति शिवाजी के राज में सेफ रही मजार, वंशज के समर्थक बने दुश्मन। एशियन गेम्स मेडलिस्ट किरण बालियान ने मांगी नौकरी। बोली सीएम योगी ने जॉब देने का वादा किया था, राजस्थान आईबी की नौकरी छोड़ चुकी हूं। यूट्यूबर एल्विस यादव से 23 जुलाई को लखनऊ में ईडी ने पूछताछ की। यहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद आज गुरुवार को एल्विस यादव बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंचे। एल्विस के साथ पूरी टीम मौजूद रही। एल्विस ने मंदिर परिसर में टीम के साथ फोटो शूट कराया। फोटो में मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा भी दिख रहे हैं। इसकी शिकायत एडवोकेट ने पुलिस कमिश्नर से की है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 12 के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की आज गुरुवार सुबह रिहा हो गए। रिहाई समय उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक नीलम कंवरिया, बेटा सक्षम करवरिया और अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय पूर्व उनकी रिहाई का आदेश दिया था। यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था। मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 24 जुलाई को फैसला आना था। कोर्ट पहुंचे सभी को बुधवार को बस 2 चीजों का इंतजार था। पहला, अदालत का क्या फैसला सुनाएगी। दूसरा, जिस लड़की के उकसाने पर मर्डर हुआ था उस शिवा सिरोही की पेशी का। 16 साल पुरानी इस खौफनाक हत्याकांड में अब 31 जुलाई को फैसला आएगा। यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त होगी। गांव में मां ने अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर दी, फिर सुसाइड कर लिया। सास की सेवा नहीं करने पर पति से विवाद हुआ था। घटना के बाद समय पति पर घर से बाहर था। वह लौटकर कमरे में पहुंचा तो बेटे और पत्नी के शव देखकर बेहोश होकर गिर गया। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी। योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान। किसे मिलेगा कितना रिजर्वेशन। अजमेर जेएनएल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की रैंगिंग। एमबीबीएस स्टूडेंट ने हॉस्टल में की मारपीट, अपने पैर पकड़वाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिन से सीपी जोशी दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी थे। जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। जयपुर समेत 6 जिलों में तेज बारिश। कोटा में अस्पताल के पास निर्माणाधीन दीवार गिरी। 7 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस का पार्टनर रहा जग्गू भगवानपुरिया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस बठिंडा जेल से पकड़कर दौसा लाई। हथियार सप्लाई मामले में होगी पूछताछ।